Hi and hello viewers. In this video, what I'm going to teach you a very nice lesson because in this particular life, we are facing so many challenges, especially related to English. Such kind of dialogue and sentences which is very difficult to speak because we are not so in habit of the kind of talks and dialogues, so we face challenge unless we get some skill. So today my job is to train you that skill so that you can grow that kind of communication skill with me. So hope you're going to attend my training programs completely, and after it you will definitely get to know how to speak the kind of difficult sentences which is not very common in our language. We are very good translator, we can translate so okay, but problem is what? We are not easily can generate fluently the talk we usually speak in Hindi language. Yes, of course, Hindi is our mother tongue, but the problem, English why not can be our fluent language. So it's not a difficult unless you are in habit to talk. So keep listening, develop the habit, be engaged in English everywhere, whatever the challenge comes in you in English, and find out the answer with your proper guidance and get verified those person who are the expert of language. So I'm gonna train you with my program, my lesson to enhance your English language. So keep supporting, keep watching my channel and subscribe as well. Hello learners, welcome to all. Thank you for being connected once again on my video. In this lesson, what is going to be a new learning program I would like to share you. In Hindi first, let me explore in Hindi the sense. कभी कभी आपने ऐसा सोचा है जब हम लोगों को कहा जाता है कि यार भाई मम्मी पापा जैसे घर बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि भाई ध्यान रखना शोर ना हो घर में, हंगामा ना हो घर में, ध्यान रखना लड़ाई झगड़ा ना हो, ये भी ध्यान रखना कि कोई किसी को परेशान ना करे. एक तरह से आप ऐसी बातों को कब सुनते हैं जब कोई आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसा ना हो वैसा ना हो. तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन हिंदी, अगर आप इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हो तो आपको सेंस नहीं आता कि कैसे इसको ट्रांसलेट करें. अगर आपने ट्राई भी किया तो हो सकता है कि वो कहीं गलत हो जाता. तो ट्रांसलेशन में स्किल इसका अभी शायद बहुत कम लोगों को आता है. अगर आपको आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो ठीक है, आज आप मुझसे सीख लीजिएगा. तो क्या करना है, कैसे करना है, इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बोलें, ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है. सो क्वेश्चन इज कैसे बोलें इसको, कैसे परफॉर्म करें. तो उसे मैं बोर्ड पे अभी लिखूंगा कुछ एग्जांपल्स जो आप अभी देखोगे और मैं पहले इसको लिखूंगा. So watch on the board. I have given some sentences for making you understand. हंगामा ना हो, इसको हमें कैसे बोलना है, राइट. सेकंड है ध्यान रहे टाइम वेस्ट ना हो, ध्यान रहे टाइम वेस्ट ना हो. नेक्स्ट क्लास में शोर ना हो, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं ध्यान रखना क्लास में शोर ना हो, या फिर नॉर्मल बोल सकते हैं क्लास में शोर ना हो. देखना पार्क में धरनेबाजी ना हो, हम लोग बोलते हैं देखना पार्क में धरनेबाजी ना हो. ध्यान रखना यार वहां पे झगड़ा ना हो, ध्यान रखना कि वहां पर झगड़ा ना हो. So ये जो डायलॉग्स होते हैं, we are unable to talk in English, we are unable to speak these all. हमको कैसे बोलना है, ये आज का हमारा लेसन है जो हम सीखेंगे. और इसे कैसे मैं सिखाने वाला हूँ, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट्स है आई एम गोइंग टू टीच यू द ऑल प्रोग्राम्स. कीप वाचिंग, देखते रहिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा. द फर्स्ट सेंटेंस, हंगामा ना हो. So they use in English, we talk about it. There, say I'm बोलेंगे let there be no din. How do you speak? Let, L-E-T, let there be no din. हंगामा को din कहते हैं इंग्लिश में, और इस तरह से हमारा जो डायलॉग बनेगा हंगामा ना हो, let there be no din. ओके, तो इस तरह से आपको परफॉर्म करना है. देखना
अब जैसे अगला मैंने बोला ध्यान रखना क्लास में शोर न हो। अभी सेंटेंस हमारे पास आता है ध्यान रखना क्लास में शोर न हो। देन हाउ टू स्पीक इट, तो वी कैन स्पीक दिस वे, लेट, या फिर इसके लिए इसको हम पहले लें, बी श्योर, लेट देयर बी नो noise. Okay, so be sure, let there be no noise. इसे हम बोल सकते हैं कि ध्यान रखना या ध्यान रहे पार्क में धरने बाजी ना हो। तो अब ये हमारा जो सेंटेंस है इसको हमें कैसे बोलना है, be careful, let there be no धरना, DHERNA, इसे इंग्लिश में भी हम ऐसे बोलते हैं धरना, राइट। तो अब ये देख रहे हैं सेंटेंसेस को मैं कैसे बनाऊं, तो कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट है लेट देयर बी नो NXYZ, जो भी आपका है। मैं बोलूं कि ध्यान रखना टाइम वेस्ट ना हो, तो कैसे बोलूंगा मैं इसको, लेट देयर बी नो वेस्ट ऑफ टाइम, लेट देयर बी नो वेस्ट ऑफ टाइम, करेक्ट ना। तो इस तरह से हम जितने भी सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं इजीली हम बोल सकते हैं, बट हमको ये समझना होगा कि हमको कैसे बोलना है। तो हमको ये सीखना होगा द यूज ऑफ लेट देयर बी। ओके, लेट देयर बी, उसके बाद हम ये सारे सेंटेंस ऐसे डायलॉग इजीली हम परफॉर्म कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, करेक्ट। इसी तरह से मैंने आपको बोला कि भाई आप देखना वहां पे धन्यबाजी ना हो, नारेबाजी ना हो, तो इसी से हम बोलते हैं वहां पर नारेबाजी ना हो, ना हो। अब इसको हमें बोलना है तो हम इसे कैसे बोलेंगे, तो हम ऐसे ही बोलेंगे लेट देयर बी नो, और नारेबाजी बोलेंगे कैसे, स्लोगन शाउटिंग, ऑलराइट। तो इस तरह से मैक्सिमम जितने भी आपके बातें हैं, जितने भी तरह के आपके टॉक्स हैं, आप आसानी से बोल पाओगे। बट द क्वेश्चन इज कैसे हम बोलें, क्या है वो कॉन्सेप्ट का नेम, वो है यूज लेट देयर बी। लेट देयर बी का इस्तेमाल करके आपके इस तरह के हजारों सेंटेंस आप बोल सकते हैं, आप सीख जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करें। तो कीप प्रैक्टिसिंग, इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए और ये पूरा कोशिश करिए कि दिन में ऐसे कई सारे सेंटेंस आपकी टंग पे आते रहे। फिर एक समय प्रैक्टिस होगी जिसमें आपको लगेगा कि अब आपसे फ्लुएंटली निकलने लगा है। तो इट टेक्स टाइम, शुरू में थोड़ा सा स्लो रहता है मगर फास्ट बाद में अपने आप हो जाता है। तो इस तरह से हमारी क्लासेस आगे बढ़ती रहेंगी। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ठीक है। थैंक यू।